भगत राजा वीएस यूनियन ऑफ इंडिया का केस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ये डिफाइन करता है कि क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज को अपने डिसीजंस के रीजंस बताना क्यों नेसेसरी है। बैकग्राउंड ऑफ द केस डिस्प्यूट। ये केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। ये केस माइनिंग लीज के एप्लीकेशन से संबंधित था। फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एस्बेस्टस माइनिंग के लिए कुछ एरिया उपलब्ध होने के नोटिफिकेशन जारी की। भगत राजा ने इस माइनिंग लीज के लिए अप्लाई किया। स्टेट गवर्नमेंट ने भगत राजा के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और लीज एक दूसरी कंपनी को दे दी। रिवीजन एप्लीकेशन। भगत राजा ने स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की, जैसा कि माइन एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत प्रोवाइड किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भगत राजा की रिवीजन एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने अपने डिसीजन के लिए कोई रीजन नहीं दिया। मेन लीगल इश्यू। मेन क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अन्य क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी जब वह किसी नागरिक के राइट्स को अफेक्ट करने वाला डिसीजन लेती है तो उसे अपने डिसीजन के रीजंस बताने के लिए बाउंड है। यानी क्या स्पीकिंग ऑर्डर पास करना नेसेसरी है। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने द 29th of March 1967 को अपना जजमेंट सुनाया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक माइलस्टोन साबित हुआ। कोर्ट ने हेल्ड किया रीजंस मस्ट बी गिवन। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन एप्लीकेशन पर डिसीजन लेते समय एक का क्वाजी जुडिशियल फंक्शन कर रही थी। जब कोई अथॉरिटी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करती है और उससे किसी के राइट्स पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे अपने डिसीजन के रीजंस बताने ही चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर जिसमें रीजंस बताए गए हों, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के लिए जरूरी एसेंशियल है। रीजंस दिए जाने से अथॉरिटी में मनमानी आर्बिट्रेरीनेस नहीं आती और हायर कोर्ट को रिव्यू करने में ईज होती है। डिसीजन। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जिसमें रीजंस नहीं बताए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि वह इस केस को फिर से अफ्रेश कंसिडर करे और रीजंस बताते हुए ऑर्डर पास करे। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस। ये जजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में स्पीकिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करता है। इस केस ने ये मैंडेटरी कर दिया कि गवर्नमेंटल अथॉरिटीज जब जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल क्षमता में काम करती हैं तो उन्हें अपने डिसीजंस में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए रीजनिंग देना होगा।